मैं मुनीस आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली के बेगमपुर गांव में। जी, बेगमपुर गांव में एक घटना घटी है जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है जिनकी 15 साल की बेटी पिछले 15 तारीख से लापता है। 15 साल की लड़की जिस घर से गई हो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। लगातार दिल्ली पुलिस से शिकायत करते करते परिवार थक गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह दिल्ली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को संदेह में गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ जारी है। तो आइए जानते हैं परिवार से कि क्या हालात थे, कब लड़की गई, किन परिस्थितियों में गई। लड़की के पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बात करते हैं इनसे। आपका शुभ नाम? श्री मुनील सर। जी, तो आपकी बेटी की आयु कितनी वर्ष थी? 15 साल। 15 साल। तो आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती थी? गांव में पढ़ती थी, यहाँ नहीं पढ़ती थी। तो लड़की गई कहाँ से? गांव से गई है या यहाँ पर? ये पढ़ते गांव से। यहाँ तो बहुत 8 महीना से हम ये। अच्छा, गांव में पढ़ती थी। कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में। तो दिल्ली में आप कितने समय से रह रहे हैं? 8वां महीना चल रहा है। 8 महीने से आप दिल्ली में रह रहे हैं। जी, तो आपकी जो लड़की गायब है वो किस समय गई और किसके साथ गई, क्या आपको कोई जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है। कई बजे गया, किसके साथ गया, उससे जानकारी हमको। किसके साथ गई ये भी जानकारी नहीं है। बाद में उसके चाचा का लड़का बोला तो मेरे भाई के साथ गया। जिसके साथ गई उसका नाम आपको पता है? हाँ, राजा बता रहा है, कोनो निकू बता रहा है। अच्छा, आप अगर मैं कहूँ कि आपको पूरी तरह नाम भी ज्ञात नहीं है उस लड़के जिनके साथ वो गई है, तो आपको ये जानकारी है कि लड़का कहाँ रहता था? लड़का यहीं पर काम करता था, पीजी में रहता था। पीजी में? तो 8 महीने से आप दिल्ली में हैं, 15 वर्षीय आपकी बेटी है, तो कोई उसके जाने से पहले कोई शक शुबा, कोई संदेह आपको इस तरह का कि आपकी लड़की की चाल चलन ठीक नहीं है या वो इस तरह की हरकत कोई कर सकती है, इस तरह का कोई शक शुबा था आपको? नहीं, ये सुबह नहीं था। हमको साथ मम्मी के साथ रहता था, मम्मी के साथ कहीं जाता था। अब शुक्ला रात में कहीं जाता था तो हम नहीं बताएंगे सर। जी, तो आपने जो लड़की गायब हुई है, मिसिंग है लड़की आपकी, आज 7-8 दिन हो चुके हैं, तो क्या आपने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस को नहीं की? ये है, फिर वहाँ जाकर वही दिन जाकर रिपोर्ट लिखवाए हम। तो दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक इस पर? अब आज आया है, आज वो 2 आदमी के ले गया है पकड़ के बस। 2 आदमियों को? जो 2 आदमी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आज किया है, तो वो लड़के के परिवार से हैं, परिवार से बाहर के हैं? कौन है, आपको कोई जानकारी है? एक दुकानदार है जिसके साथ काम करता था तो है, एक लड़का का जीजा है। तो जब लड़कों के रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने कोई जानकारी दी है कि लड़की कहाँ है, लड़का कहाँ है? सब कोई नहीं जानकारी दी है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जी, तो आप अपने बिहाफ पर, आपकी लड़की गायब है तो लड़की को तलाश रहे हैं, कोई जानकारी लड़की की मिली या कोई फोन कॉल या कोई अन्य कोई जानकारी आपको लड़की की अब तक मिली है? नहीं मिली है सर, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। कहाँ बउआ गया, जहाँ तक हमको पहुँच है, जहाँ तक दौड़ रहे हैं। अब गरीब आदमी कहाँ हम दौड़ सकते हैं। 4 गो बच्चा के खिलाएंगे कि ये को चलते हैं 4 बच्चा के खत्म करते, बताओ। तो कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चा है, 4 बच्चा है, यहाँ एक चला गया, सबसे इससे बड़ा है। जी, तो ये देखिए, ये जो है उस बच्ची की माँ है, आप देख सकते हैं। देखिए क्या दशा इनकी हो गई है। ये देखिए, ये बच्ची की माँ है। क्या नाम है आपका? सही से बोलो। तो कब से गई आपकी बेटी? 15 तारीख क्या आवाज में बोला? शनिवार की रात में। शनिवार की रात में। कोई जानकारी अब तक है? आपकी बेटी थी, माँ के बेहद करीब रहती है हमेशा बेटी, तो 8 दिन से आपकी लड़की लापता है, तो आपकी बेटी ने कोई संपर्क करने की कोशिश की आपसे? नहीं किया। काम में साथ में जाती थी, साथ में आती थी, कहीं नहीं करती थी। अगर जानती है सामने कर रही तो मेरा इतना रिश्तेदार है, इसके लड़के का या लड़का को छोड़ देती, नहीं छोड़ती। जी, देखिए ये एक बेहद ही गरीब परिवार, देखिए ये परिवार है और ये वो घर है जहां ये परिवार रहता है, जिसमें वो लड़की रहती थी।
बेहद ही एक छोटे कमरे में गुजर बसर करने वाले गरीब परिवार, और ये पूरी वो जगह जहाँ ये रहते हैं, पूरा आप देख पा रहे हैं पीछे सभी एक जैसे कमरे बने हुए हैं। लड़की के माता पिता का कहना है कि कोई भी शख्स सुबह में नहीं था कि इस तरह की लड़की वारदात कर सकती है। ना वो लड़के से परिचित है, ना उसके परिवार से परिचित है, लड़का कहाँ इस बात से परिचित नहीं है। बेहद गरीबी में गुजारा करने वाले आप देख पा रहे हैं। देखिए टीन यहाँ पर डली हुई है ऊपर, ये जहाँ तक आप नजर डालेंगे देखिए टीन डली हुई है, और भी यहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं। तो आइए परिवार के साथ साथ पड़ोसी कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इस तरह का कोई शख्स सुबह इनको था। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, सुबह ही सब रो रहे थे तब हम लोग को पता चला। तो आपको लड़की को आप देखते होंगे तो आपको लोग ऐसा लगता था कि लड़की इस तरह की हरकत कर सकती है? नहीं, हम लोग को विश्वास नहीं था, ऐसे एकदम शुद्धि थी, किसी से बात नहीं करती थी। तो अब जब लड़की ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है, अपने समस्त परिवार को छोड़ के चली गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह रखना चाहिए? वो तो गार्जियन अपना जानते हैं सर, अच्छे शिक्षा देते हैं बच्चों को, जो मेरे शिकायत न हो, मेरे बदनामी न हो, मगर बच्चा को अगला क्या जानता है, मन में क्या है सो नहीं जानता है, उसको मन में क्या चल रहा है सो सर हम ही लोग नहीं जानते। जाने से पहले परिवार के साथ और पड़ोस में लड़की का व्यवहार ठीक था? हाँ ठीक था सर, हम लोग तो कुछ नहीं देखते थे उसको, गलत कुछ नहीं देखते थे, उसको मन में क्या था वही जानती थी। जब उसको माँ बाप नहीं बता सकता है तो हम लोग क्या बताऊँ, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग थोड़ी उसको माँ बाप थे, हम तो पड़ोसी थे। तो देखिए ये है पड़ोस के लोगों का कहना कि लड़की का जो व्यवहार था वो बेहद सरल था, अच्छा था। इस तरह की कोई संभावना नहीं लग रही थी कि इस तरह की वारदात को अंजाम लड़की दे देगी और परिवार को छोड़ के चली जाएगी। पूरा परिवार जो है वो सदमे में है, अपनी बच्ची के लिए रो रहा है, बिलख रहा है, अपनी बच्ची की वापस घर आने की इंतजार में बैठा हुआ है। दिल्ली पुलिस से और सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि वो कार्रवाई को अंजाम दें। घरेलू सूत्रों की जानकारी के अनुसार बात करें तो जो लड़का है वो यहाँ के स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत जी के पीजी में काम करता था, और यही वो करण पीजी है जो सुल्तानपुरी के विधायक मुकेश अहलावत का बताया जा रहा है। इसी करण पीजी में वो लड़का काम करता था जी। और साथ में देखिए ये वो घर है जो मुकेश अहलावत जी का है, विधायक जी का है, जहाँ बोर्ड आप देख पा रहे हैं ये मुकेश अहलावत जी। देखिए ये सुल्तानपुरी माजरा, देखिए ये वो घर है पूरा, और इसी के साथ में जुड़ा हुआ ये करण पीजी आप देख पा रहे हैं। देखिए पूरा 4 मंजिल जो है ये। और सुबह जी आज सुबह की मैं घटना की बात करूं तो जो बच्ची की माँ है, देखिए आपके सामने बैठी हुई है बच्ची की माँ, ये सुबह वहां पीजी में जानकारी लेने के लिए गई तो इनको वहां से धक्के मार के भगा दिया गया है कि कोई तरह की जानकारी इनको नहीं दी गई है। जी आप सुबह गए थे वहां पर? पीछे आदमी से गई थी तो बोला नहीं है कोई जाओ यहाँ से। जी को आपके साथ और भी गए थे, कोई आप अकेले गए थे? मेरे साथ 5-6 आदमी गई थी, मेरा जीजा गई थी, दीदी गई थी, मेरा आदमी गई थी जी। आज पता चला है भाई साहब आया पुलिस तो बोला वहाँ है उसका जीजा, तो उसको पकड़ के ले गया। तो जब जहाँ वो काम करता था पीजी में, वहाँ आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया? आपको क्या कहा गया सुबह? बोला किसी ने यहाँ पर जाओ, यहाँ कोई नहीं रहता है कि फालतू, भगा दिया वहाँ से सब। भगा दिया जी। तो देखिए एक सम्मानित पद, एक सम्मानित व्यक्ति, आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत जो सुल्तानपुरी माजरा से हैं, उनकी पीजी जो बेगमपुर गांव में है वहां पे वो कार्य करता था। लड़का वहां से गायब है, लड़की गायब है। जब लड़की का परिवार वहां जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचता है, ये जानने के लिए पहुंचता है कि लड़की की कोई सूचना मिली अन्यथा नहीं मिली, तो वहां से उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है और धक्के मार के भगा दिया जाता है। तो किस तरह इस देश में गरीब लोगों के सुनवाई होगी? कौन इनको सुनेगा? कोई इनके दुखों को समझेगा? कोई इनकी कठिनाई को समझेगा? और इनको जो इनकी बेटी गई है, जो इनका मान सम्मान गया है, इनको कौन लौटाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को देना पड़ेगा, और इनकी लड़की को
ढूंढने में उनकी सहायता करनी पड़ेगी। जी, इसी के साथ मैं मुनीस।